शांत रहो। अच्छा, वो नेचर ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। देखिए, हर फल की बेयरिंग हैबिट होती है, फल पैदा करने की आदत होती है, ठीक है। आम में आप देखेंगे हमेशा फल जो है पुरानी शाखाओं में आता है। आम में जो है फल जो है देखिए बेयरिंग हैबिट होती है, ठीक है। बेयरिंग हैबिट या ऑफ द प्लांट। तो इसमें अकॉर्डिंग टू बेयरिंग हैबिट, ठीक है, फल जो है जैसे ये होगा ओल्ड सीजन ग्रोथ, ठीक है, और वो होता है करंट सीजन ग्रोथ, ठीक है। सीजन ग्रोथ इसमें क्या होता है, जो ओल्ड सीजन ग्रोथ होते हैं इसमें जैसे आम का पौधा है, आम में एक वर्ष नई टहनियाँ निकलते हैं और वो 6 महीने जब पुरानी होती है तो उसमें फल पैदा होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आम एक वर्ष फलता है और दूसरे वर्ष नहीं फलता है। उसको हम कहते हैं अल्टरनेट बेयरिंग, एकांतरिक फलन, एकांतरित फलन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक साल फलता है दूसरे साल नहीं फलता है, ठीक है। तो अगर इसको कुछ लोग ये इसका रिलीज भी बताए हैं कि हम अल्टरनेट बेयरिंग से कैसे छुटकारा पाएं। तो अगर आप एक साल की पत्तियों को तोड़ दें, जब वो फल जाए तो दोबारा नई पत्तियां निकलेंगी, ठीक है, और उनमें पुनः फल आएंगे, ठीक है। एकांतरित फलन दूर करने का साधन है। तो जो फैक्टर्स इफेक्टिव फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें क्या है, हर पुष्प पंचांग का निर्माण करने वाले कारक पुष्प पंचांग के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कारक। इसमें नंबर 1 है आपका क्या होता है, फल वृक्षों का स्वभाव, ठीक है, नेचर ऑफ द प्लांट, फल वृक्षों का स्वभाव, ठीक है। कुछ फल वाले होते हैं जो पौधे जो पुरानी ग्रोथ में फल आते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें करंट सीजन बेयरिंग होती है। इसीलिए अमरूद आपका साल में 3 बार फलता है, अम्बे बहार, मृग बहार और बहार, 3 बहारें होती हैं, ठीक है। अगर आप अमरूद के पौधे को अप्रैल मई में उसकी प्रूनिंग कर दीजिए तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी आपकी, जो विंटर की क्रॉप बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, ठीक है। अप्रैल मई में हमेशा जो बेयरिंग ब्रांचेज हैं जिनमें फल उत्पादित हो चुके हैं, अगर आप उसमें प्रून कर दे, छटाई कर दे, निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी क्रॉप होगी जाड़े वाली फसल। अमरूद में आप लोग करके देखना जिसके यहाँ अमरूद का पेड़ हो, ठीक है। दूसरा है पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा है पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। उपस्थित ये भी पुष्प संख्या के निर्माण को प्रभावित करती है, पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। अनुसंधान कार्यों द्वारा ऐसा ज्ञात किया गया है कि पौधे में पुष्प संख्या निर्माण ऑक्सीजन के ऊपर काफी निर्भर करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पौधे में पुष्प अथवा जननकर्ताओं का निर्माण अवरुद्ध रहता है। पौधों पर हार्मोन का छिड़काव करके फूलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप इथरल
एक होता है ग्रोथ रेगुलेटर, नेचुरल होता है, ठीक है। अगर 50 ppm आप पाएंगे लिक्विड पे, जो अनानास आप लोग जानते हो, अनानास खाए होंगे, अनानास में अगर आप डाल दीजिए 50 ppm नेक्टेरियन स्टिक एसिड, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए क्या करते हैं, प्रूनिंग, छटाई करते हैं। जो ऑर्जिन जो बनता है वो हमेशा पौधे के टर्मिनल पोर्शन पे बनता है। जो ये पौधा होता है, इसका जो यहाँ ऊंचाई वाला भाग रहता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल। और इसका जो निचले वाला भाग होता है, इसको हम बेसिपेटल पोर्शन कहते हैं, ठीक है। और पौधों में जो हार्मोन्स बनते हैं वो टर्मिनल पोर्शन पे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, और यहाँ से ये ऐसे मूव होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि ऑर्जिन का मूवमेंट पैथ में एक्रोपेटल है या बेसिपेटल है। एक्रोपेटल का मतलब जो कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर चलती है तो उसे हम कहते हैं एक्रोपेटल, और जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसको कहते हैं बेसिपेटल। पौधों में ऑर्जिन का जो रोल होता है क्या होता है, बेसिपेटल होता है, ठीक है, टिप पे बनता है और वहाँ से नीचे की ओर मूव होता है, जिसको हम बेसिपेटल मूवमेंट ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में कार्बोहाइड्रेट की कमी, ठीक है। तीसरा जो कारण है फ्लावर बर्थ डिफरेंशिएशन का, वो है पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या पौधों में कार्बोहाइड्रेट की कमी। नेक्स्ट है पौधों में कार्बोहाइड्रेट की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी। देखिए हर एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। अगर आप पौधों में प्रूनिंग वगैरह, छटाई वगैरह प्रॉपर ढंग से करते हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। क्यों? आप लोग जानते हो कि सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें उसमें पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है, ऐसा आप लोग जानते हो ना। और अगर सूर्य प्रॉपर ढंग से पौधे में नहीं पड़ रहा तो कार्बोहाइड्रेट या फोटोसिंथेसिस का क्रिया पौधों में नहीं होगी। और अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन का निर्माण करने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए उसकी छटाई वगैरह करनी आवश्यक है। पौधों से ज्यादा जो वृद्ध है उसको हटाना आवश्यक है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशो जो होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए, ठीक है, 3 और 2 का होना चाहिए। अगर इससे कम ज्यादा है तो पौधों में कुछ तत्वों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पौधों की आवश्यकता अनुसार छटाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है जलवायु, ठीक है, जो प्रभाव उस तत्वों के निर्माण को प्रभावित करने वाली चीज है। चौथा है जलवायु, क्लाइमेट। अब देखिए जलवायु कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। फल वृक्षों में पुष्प तत्वों का बनना जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है। जलवायु में तापक्रम, हवा, आर्द्रता, प्रकाश तथा वर्षा सम्मिलित है। ये फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट है, जैसे रेन है, ठीक है, टेम्परेचर है, वायु, एयर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है तथा रेन, ये सब जो है फैक्टर है, जलवायु के कारक हैं। अगर तापक्रम 43 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए तो चीकू में पुष्पलताएं कम बनती हैं, ठीक है। चीकू जिसे हम लोग सपोटा कहते हैं, ठीक है, सपोटा आलू के कलर का होता है। आप लोग जानते खाई कि नहीं सपोटा? किसने किसने खाया है सपोटा? चीकू, हाँ, आलू के कलर का होता है। अगर 43 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापक्रम चल जाए तो चीकू में पुष्पलताएं कम बनती है। लीची में पुष्प तथा जनन कलिकाएं विकसित करने के लिए अब शीतलन की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता शुष्क मौसम में भी पूर्ण हो जाती है। आम में भी पुष्प कलिकाएं विकसित करने हो तो उद्यान में कूड़ा करकट जलाकर तापक्रम को बढ़ाया जाता है। आम में अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, आम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 26.5 है। कितना है? 26.5। अगर इससे कम हो गया टेम्परेचर तो उसके जो हाउस फ्लाई होते हैं, जिससे पोलिनेशन होता है, परागण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। जो कीटाणु परागण करने वाले शिथिल हो जाते हैं और आपका अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसलिए जो टेम्परेचर का बहुत अधिक पौधों में पुष्प कलिका के निर्माण में
असर पड़ता है। सेब में लंबे समय तक गर्म हवाएं, सूखा तथा हिमपात पुष्कलताओं के निर्माण अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट कारण जो है वातावरण एवं मौसम है, लोकलिटी एंड सीजन। नेक्स्ट जो कारक है वो है सीजन, वातावरण तथा एवं मौसम। वातावरण एवं मौसम इसका भी बहुत अधिक फलकलताओं के निर्माण में महत्व रहता है। ठीक है, पौधे के स्थान परिवर्तन करने से जलवायु बदल जाती है, अतः पौधों में पुष्पकलताओं का विकास उस मौसम में नहीं हो पाता। निश्चित रूप से अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की उष्ण प्रदेश की फल है, मान लो आम है, ये ट्रॉपिकल फ्रूट है जहाँ की लगभग मौसम एक से बना रहता है। देयर इज लाइट फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, वहाँ पे तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है बहुत ही कम होता है, हमेशा एक समान। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है आम। अगर आप इसमें को उखाड़ करके सब फ्रूट के लिए ले जाएंगे तो आपको फ्लावर पर इनिशिएशन उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए साउथ इंडिया में आप 2 फसलें होती है, जबकि नॉर्थ इंडिया में केवल एक क्रॉप की जाती है। ठीक है, जबकि नॉर्थ इंडिया में केवल एक फसल ली जाती है आम की। ठीक है, नेक्स्ट वाला है पौधों का स्वास्थ्य। पौधों का स्वास्थ्य, पौधों का यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो इसलिए रूटीन अच्छी होगी। ठीक है, आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है, आपके मेल और फीमेल अगर एक निश्चित आयु को प्राप्त करनी है, ठीक है, और उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो उनका जो जनरेशन होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, वो भी स्वस्थ होगा। ठीक है, अगर माँ बाप स्वस्थ रहे तो बच्चा अच्छा नहीं हो। तो इस प्रकार से जो पौधों का स्वास्थ्य है वो भी पुष्पकलताओं के निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, कोशिश करके ऐसा करना चाहिए कि जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा नियामक हार्मोन है उनका प्रयोग समय पे करना चाहिए, या एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब आप पहले डाइट लोगे, पौधे के जितने भी 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको आप लोगे। ठीक है, रूरल कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, ये सब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, क्योंकि अगर उर्वरक आप डालते हो पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए तो उर्वरक में केवल 1 या 2 तत्व मिलते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप जो जैविक खाद्य उनका प्रयोग करते हो तो उनके पौधों के सभी पोषक तत्व आराम से पौधे को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे NPK है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। ठीक है, ये NPK जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट है, पढ़ा ना आप लोगों ने, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट, ये कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 17। ठीक है, टोटल 17 होते हैं। प्राथमिक और इसमें ड्यूरेशन होता है। जैसे इसमें 3 जो है बेसिक एलिमेंट कहलाते हैं। बेसिक माने आधारभूत, उनको जो पौधों को प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। बेसिक इनमें 3 जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, 3 जो होते हैं बेसिक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पौधों को पानी तथा वायु से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। प्राइमरी में ठीक है, इसमें मेजर और मेजोर इसका डिवाइडेशन किया जाए तो मेजर एंड सॉरी इसमें मेजर और सेकेंडरी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, मेजोर में आते हैं NPK
और ये नोट कर लो, ये बहुत बढ़िया चीज है तुम लोगों के लिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में जैसे एनपीके, मैग्नीशियम कह जाते हैं, इनकी बहुत अधिक मात्रा चाहिए पौधों को, ठीक है। और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये थोड़ा उससे कम आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। 6 3 9, ठीक है। इसके बाद जो आपके 8 बचते हैं होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व इनको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आपका मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है, जिंक, ठीक है, मैग्नीज है, आयरन है, सोडियम है, यानी सोडियम ए नहीं हो सर, ठीक है, यानी सोडियम हो गया, ठीक है। फिर कॉपर, कापर हो गया, कुछ कापर तुमने लिख दिया, कापर हो गया, ठीक है। और बताओ, कैल्शियम तो वो आ गया, सेकेंडरी में आ गया। ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। सोच पोषक मैग्नीज है सर, मैग्नीज मैग्नीज तुमने लिख दिया, ए मैग्नीज, ये सब मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक मैग्नीशियम तत्व आप लोग भी हमें करना चाहिए, तो हमारा निश्चित रूप से पोषक तत्वों का निर्माण बढ़ता होगा, ठीक है। इन सब चीजों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, धन्यवाद, ठीक है।